तमाम शहीदों जाके। चलो मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अजहर साहब काफी देर से खामोश है, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अजहर साहब ये बताइएगा, ये जो कानून पास किए जा रहे हैं, ये कानून एप्लीकेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जितने भी माहिर कानून से हम गुफ्तगू कर रहे हो तो कहते हैं जनाब ये आइन की तरमीम जो होती है, चले वो समझ में आ जाती है और उसके लिए ऐवान का पूरा होना लाजमी होता है, लेकिन अगर आप कोई कानून बना रहे हैं, वो एक तो पहली बात माजी पे एप्लीकेबल नहीं होगा और दूसरा वो अदालत में चैलेंज हो जाएगा। ऐसा है सर? सलमान साहब हमने वैसे देख लिया माशाल्लाह, आप वकील बन चुके हैं। अरे सर आपकी सरबराही में सर। अच्छा नहीं, और ना लाइटर साइड अगर वैसे हकायक देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम क्या निकले। बात है सर, क्या बात। एक स्टेट्समैन होना चाहिए आदमी को। 13 सियासी जमातें अगर स्टेट्समैन होना नहीं सीख सकी तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है कि हमारी भागदौड़ एक ऐसे गुंडा लोगों के पास है, एक ऐसे कानून शिकन और आइन शिकन लोगों के हाथ में है जो स्टेट्समैन तो नहीं है कम अज कम। देखें अब आर्टिकल 184(3) एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो आज खुद नोटिस लेने का या इख्तियार देती है और पूरी दुनिया में इस तरह की प्रोविजन मौजूद हैं। उसने जैसे मिसाल के तौर पर एक रिव्यू की इख्तियार दे दिया है कि आप नजरसानी की दरखास्त दायर कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अपील का इख्तियार खुद बाय इंटेंट नहीं दिया हुआ। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करती है तो वो फाइनल होता है और पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। चले मान ले आप चाहते हैं इसमें अपील आना चाहिए, मैं भी समझता हूं आना चाहिए, तो उसके लिए आईनी तरमीम होगी जो आइन के आर्टिकल 184 में देगी। आप एक सब्सटेंटिव लॉ के जरिए एक स्टैट्यूट, और वो भी नहीं बन सकता। आर्टिकल 191 कहता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने बनाए, वो बने हुए हैं वहां पर। फिर आर्टिकल 70 जो बिल लेजिस्लेट करने की बात करता है, उसकी कहता है फेडरल लेजिस्लेचर की एंट्री 55 अगर देख लें तो एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो फिर भी नहीं बन सकता है। तो आपने और अब एक जो फैसला जो मैंने पहले जिक्र किया था कि जिसका मैं समझता हूं बड़ा क्लैरिटी के साथ कि 2 मेंबर्स हैं और बाकियों ने सब ने वायलेशन की है, तौहीन की है 5 मेंबर बेंच का फैसला PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 306, जिसमें यह तय कर गया कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है। आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस ने लेना या बेंच लेना है। और जब ये वाला केस शुरू हुआ 1 मार्च का जो फैसला आया उसमें गुलाम महमूद डोगर का पहले केस आया तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सैयद मजार अली अकबर नकवी ने देखा ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे किए जा रहे हैं, निगरान हुकूमत का काम तो ये नहीं है। वहां पर एक सवाल फ्रेम किया गया और आज खुद नोटिस ले लिया गया, यानी तजवीज कर दिया गया और कहा इस पे, यानी 2 जजेस ने माइंड अपना दे दिया, कह दिया कि यानी वहां अगर देखा जाए तो 2 जजेस ने तो मान लिया आज खुद नोटिस लेना था। 184(3) की जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज हो सकती है 5 मेंबर फैसले को सामने रखते हुए, तो 3 का अगर वो भी मान लिया जाए तो 5 मेंबर बेंच का फैसला फिर भी बनता है। पर ये जुरिस्प्रूडेंस नहीं है। 9 में से 5 रह गए इंटरम ऑर्डर कोई पास हुए, 5 जजेस 9 ने कहा कि अब नया बेंच बनेगा, नया बेंच बन गया, नए बेंच ने समाअत की, कोई सवाल ये नहीं आया उस वक्त, किसी वक्त नहीं। बाद में वो किस्तों में इमरान सीरीज की किस्तें जैसे निकलती होती है, किस्तों में निकल रहे हैं जनाब। पहले एक जज कह देता है, दूसरा जज कह देता है, फिर डेटों का तयन देखे कैसा मिलता है, और फिर मरियम आके कहती है कि जो फैसले आए वो मेरा बयान नहीं है। फिर लोग तो सवाल करेंगे ना कि हुदैबिया पे पहले किसने फायदे दिए, किसने एडवांटेजेस दिए। फिर जो सवाल आ रहे हैं कि जजेस इनके अपने की बातें इस तरह की आ रही हैं वो, लेकिन तारीख कुछ ऐसी ही है कि जब लॉयर गवर्नमेंट शुरू हुई थी 2 मकासद थे, एक तो जनरल प्रोफेसर मुशर्रफ को आउट करना था, दूसरा जजेस भर्ती करने थे। अब मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले जजेस यहाँ पर मौजूद है। और सलमान साहब आप ये बात समझते हैं? वैसे मैं आपकी जाती राय जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि वाकई में इख्तियारात काफी ज्यादा हैं और ये इख्तियारात इतने नहीं होने चाहिए, या फिर इख्तियार 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होना चाहिए? किस चीज पर सुमोटो लेना है? आपकी जाती राय क्या है? देखिए मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ बता दूं आपको। देखें नोटिस लेना फैसला लेना नहीं होता है। फैसला तो बेंच ने करना है आगे जाकर, यानी ये नहीं है कि जो नोटिस ले, और कई ऐसे आज खुद नोटिस है कभी लिए गए हैं वो डिस्पोज कर दिए गए हैं, अदालत ने कहा ये नहीं बनता है। 184(3) की कई पिटीशनें आई हैं, यानी ये सिर्फ एक नोटिस लेना है। अब नोटिस लेने के लिए 3 जज होने चाहिए, ये तो तौहीन होगी हमारे सुप्रीम कोर्ट की कि आप नोटिस लेनी है, आप नोटिस ही नहीं ले सकते किसी चीज का। अच्छा, मैं इसका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूं ना। जरदाज गुल साहब भी है ना, मैं पूछ लेता हूं कि वो